केदारनाथ, जब केदारनाथ पे मतलब जो गए हैं, कुछ पैदल जाते हैं, कुछ घोड़ों से जाते हैं, पालकी से जाते हैं, और अब तो हेलीकॉप्टर चलने लगे हैं। तो जैसे भी जा सकते हैं। तो ये जब थोड़े से शरीर में ताकत हो तभी जाना चाहिए। और अब भी जा सकते हो। नहीं, अब तो हेलीकॉप्टर चल गए ना, हेलीकॉप्टर बैठो तुरंत 7 मिनट में पहुंचा देते तुरंत। तो जो केदारनाथ गए हैं वो भी और नहीं गए उनके लिए भी, जैसे कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था तो कौरव मार दिए थे पांडवों ने, कौरवों को मार दिया था। सब गुरु भी थे, ब्राह्मण भी थे, मतलब बड़े भी थे, छोटे भी थे, सभी मारे गए। तो युद्ध तो धर्म के लिए ही हुआ था, लेकिन पाप तो फिर भी पापी है ना, पाप तो पापी है। तो जैसे सब मारने के बाद उन्होंने, पांडवों ने यज्ञ किया था, तो उन्होंने कहा था कि तुम यज्ञ कर रहे हो लेकिन तुमको पाप तो लगा हुआ है, तुमने गुरुओं को भी मारा है, ब्राह्मणों को भी मारा है, तो पाप तो लगा ही है। इस वजह से तुम्हें भोलेनाथ को मनाना चाहिए, शंकर भगवान के पास जाओ, पहले उनसे क्षमा याचना करके आओ, उसके बाद में यज्ञ करना। तो सारे पांडव पांचों चल दिए। तो पहले तो कोई मतलब सवारी का साधन नहीं था, पैदल ही जाते थे पहले, क्योंकि वहाँ तो बिल्कुल एक तरफ गंगा जी बही हुई है, एक तरफ पहाड़ है, और पैदल का ही रास्ता था पहले। तो बद्रीनाथ में शंकर जी तपस्या कर रहे थे। शंकर जी को पता चला कि पांडव मेरे पास आ रहे हैं अपने पापों को छोड़ने। देखो गंगा जी में जाते हैं, गंगा जी में जैसे नहाते हैं तो अपने पापों को वहीं छोड़ के आते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं गंगा जी जाने के बाद भी नहीं नहाते। ये तो ऐसे हो गए कि सामने थाली रखी है परसी हुई, और थाली को हम खा नहीं पा रहे हैं, थाली सामने रखी है लेकिन खा नहीं सकते। अगर गंगा जी गए हो, गंगा जी के किनारे तक पहुँचे, अगर थोड़ी बहुत दूर भी है तो जरूर नहाना चाहिए। तो इसी तरह से शंकर जी ने सोचा कि ये सारे पाप मेरे ऊपर छोड़ के जाते हैं, पांडव मेरे ऊपर पाप छोड़ने के लिए आ रहे हैं। अब शंकर जी तो अंतर्यामी है, उन्हें पता चल गई, शंकर जी को पता चली जैसे ही कि पांडव आ रहे हैं, तो शंकर जी वहाँ से चल दिए, बद्रीनाथ से आगे को चल दिए, जंगल में चलते रहे आगे। अब जैसे ही पांडव बद्रीनाथ पहुँचे, देखे शंकर जी नहीं है। अब शंकर जी ने तो पता चली कि शंकर जी तो भाग गए, यहाँ से चले गए आगे। अब उन्होंने कही कि जब शंकर जी नहीं माने तो यज्ञ हो कैसे होगा यज्ञ। अब वो पांडव भी खोजते जंगल में आगे चले जा रहे हैं। जाते जाते केदारनाथ पे पहुँचे, जहाँ पे जंगल ही था बिल्कुल। तो केदारनाथ पे देखा कि कितने, उन्होंने देखा कि शंकर जी आगे आ गए हैं, पांडव पीछे हैं, शंकर जी आगे आ गए हैं, पांडव पीछे, और शंकर जी भागा भाग। तो देखा शंकर जी ने अपनी माया फैलाई शंकर जी ने, और कितने ही भैंसे बन गए, भैंसा जानते हो ना, भैंसे बन गए हजारों लाखों की तादाद में, और उनके ही बीच में शंकर जी भी बन गए, भैंसा ही बन गए शंकर जी। अब जैसे भागते रहे, अब मतलब कैसे पहचाने, हजारों लाखों की भीड़ में कैसे पहचाने कि शंकर जी इनमें कौन से हैं, कोई पहचानने में नहीं आ रहे। तो मतलब उन्होंने, अर्जुन ने एक किलासा खड़ा कर दिया, तीर मार के किलासा खड़ा कर दिया, जैसे घेराबंदी कर देते हैं ना, ऐसे घेराबंदी सी कर दी अर्जुन ने। और भीम अपने दोनों पैर करके खड़े हो गए, और भैंसा उनके नीचे से निकलने लगे। मतलब एक ऐसा गेट सा बना दिया भीम ने कि उनके पैरों के नीचे से निकलने लगे, सारे भैंसे पीछे निकलने लगे। अब शंकर जी कैसे नीचे से निकल जाए, भैंसे थे वो तो निकल गए, लेकिन शंकर जी नहीं निकले, क्योंकि शंकर जी तो भाई शंकर जी हैं, वो नहीं निकले। तो उन्होंने, भीम ने पहचान लिए। अब भीम जब उनके पीछे ही भागने लगे तो जैसे भागते शंकर जी के पूंछ पकड़ ली। वो पूंछ पकड़ ली ना, तो शंकर जी की जैसे पूंछ पकड़ी तो शंकर जी के 2 टुकड़े हो गए,
2 टुकड़े हो गए, तो जो आधा भाग है वो यहाँ पे है केदारनाथ में, और आधा भाग है वो पशुपतिनाथ में है। तो दोनों जब ज्योतिर्लिंग करने के बाद एक ज्योतिर्लिंग होता है, केदारनाथ और पशुपतिनाथ। तो आधा हिस्सा वहाँ पशुपतिनाथ में, आधा केदारनाथ में। जो केदारनाथ गए हैं उन्होंने देखा होगा कि अब जो पीछे का भाग है, जो भैंसे का जैसे पीछे की बनावट होती है, उस वो ही है, बिल्कुल आज भी वही है। और वहाँ पर घी होता है, देसी घी की मालिश होती है। देसी घी से जो भी अगर जाने का मौका कभी मिले तो घी अपने घर से जरूर लेके जाए। वैसे घी वहाँ पर मिलता है, लेकिन घर से घी लेके जाएं और उस पर मालिश करते हैं जैसे शंकर जी पे, क्योंकि आधा हिस्सा उधर चला गया था, आधा रह गया था, तो घी की मालिश होती है। वो शंकर भगवान की